नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों बांकीपुर विधानसभा सीट की जो बाई इलेक्शन है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और अब वो जो सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब उनके इज्जत की लड़ाई हो चुकी है। अब ऐसे में क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अगर प्रशांत किशोर वहां से जीत हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आपको बता दें कि अब इस सीट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग जो है वो हमलावर भी हैं। और उसी बीच में जब प्रशांत किशोर के इस चुनाव लड़ने के निर्णय को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया, तो जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने ज्यादातर तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने सीधा यही कहते हुए चले आए कि जिन्हें चुनाव लड़ना है लड़ते रहें, हमें क्या है। और जिस तरीके से, जिस अंदाज से उन्होंने बात करते हुए बचने की कोशिश की है वो काफी ऐसे मतलब सवाल खड़े करने वाला है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव में उतर रहे हैं और उसके बाद अब जिस तरीके से वहां की जनता से भी कल रात मैंने बात की, उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको बांकीपुर में किन्हें फिर से जितवाइएगा, या तो कुछ जनता ऐसे 50-50 रिजल्ट्स देखने को मिले। कुछ बीजेपी के कट्टर वोटर्स हैं जो कि बीजेपी के अलावा किसी और को वहां आने नहीं देना चाहते। वहीं कुछ लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो आए, हम उन्हें ही वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। कई योजनाएं हैं जो बीजेपी के द्वारा चलाई गई थी जिससे अब बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और इससे लोग नाराज हैं। ऐसे भी बांकीपुर विधानसभा सीट जो है उसको ऐसा माना जाता था कि कहीं ना कहीं वो केंद्र की राजनीति से ज्यादा प्रभावित रहती थी। और अब जिस तरीके से वहां के लोगों में नाराजगी दिख रही है, काफी ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर का जो वैल्यू है, जिस तरीके से वे एक ब्रांड है, उनका ब्रांड भी यहाँ काम करने वाला है। और अब देखना होगा कि आखिर बांकीपुर विधानसभा सीट पर क्या होता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से जब जितिन राम मांझी के बयान को लेकर सवाल किया गया, उससे भी बचते नजर आए। देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर हो या फिर जितिन राम मांझी, इन दोनों सवालों पर बचते नजर आए। तो अब उसमें जो भी गड़बड़ करेगा। जीतन राम मांझी ने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा, चलिए ना अब आगे चलिए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार को कहा है, इनकी पार्टी का अपना मामला है ना भाई, किनको क्या कहा है मांझी जी ने, उनकी पार्टी का मामला है। भाई तो जिनको चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, जीत तो एनडीए की होगी। पहले ही से वहाँ तो एक तरह से कहिए कि काफी दिनों से एनडीए के उम्मीदवार ही वहाँ विधायक के रूप में काम करते रहे। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है, बिहार सरकार का जो काम है, जनता जब प्रसन्न है तो फिर एनडीए की जीत तो होगी, इसमें कहाँ कोई डाउट है। महागठबंधन में फूट हो गई, कांग्रेस कभी समर्थन की बात नहीं करी आरजेडी को, और आरजेडी ने बिना किसी से बात के ही राजद का उम्मीदवार रेखा गुप्ता को घोषित कर दिया। देखिए ये तो उन लोगों का, देखिए मालूम है आरजेडी के लोगों को, मालूम है कांग्रेस के लोगों को, इस चुनाव में परिणाम कहीं से भी दूर दूर तक उनके पक्ष में आने की कोई संभावना नहीं। लेकिन फिर भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति वहाँ है और यही स्थिति रहेगी, क्योंकि स्वार्थ के लिए गठबंधन है, जनता के हित से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं।